वहीं तमाम तरीके की बातें यही सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार अगर इंडिया के साथ कभी मिल जाते हैं, कभी एनडीए के साथ मिल जाते हैं, कभी वो तेजस्वी के साथ हैं, तो कभी वो किसी और पार्टी के साथ जाके मिल जाते हैं। वो सीधे तौर पर अपना उल्लू सीधा करते हुए दिखते हैं। हर चुनाव में, हर उसमें वो यही करते हुए नज़र आते हैं कि उनको जहाँ फ़ायदा मिल रहा है, वो उस तरफ रुख कर लेते हैं अपना। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का विकल्प, या फिर नीतीश कुमार जो खुद को सिक्के का जो है एक पहलू समझ रहे थे वो बिहार की राजनीति में, वो अब उनकी स्थिति जो है खत्म होने वाली है। अगर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है उनकी अभी जो जितनी सीटें उनके पास, उन सीटों से अगर खिसक करके 20-25 तक आ जाती है, तो फिर वो मात्र सत्ता का हिस्सा रह पाएंगे, मुख्यमंत्री का पद उन्हें कतई नहीं मिल पाएगा। मैं अक्षय से यहाँ पर लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने चाचा वाली सीट पर चुनाव लड़ने की बात करते नजर आए हैं। अक्षय, क्या लगता है आपको कि एनडीए उनको ये सीट देगी यहाँ पर, और अगर नहीं देती है तो चिराग पासवान जल्द ही आरजेडी की तरफ रुख करेंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि एनडीए में भी इस समय स्थिति बहुत ही ज्यादा पशोपेश में नजर आ रही है, खासतौर पर बिहार में। क्योंकि अगर आप बिहार में गौर करेंगे, खासतौर पर जब से नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की है, तो बीजेपी की जो एनडीए के अंदर सहयोगी दल हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। आप देखिए, बीजेपी के साथ अब जेडीयू भी आ चुकी है। यहाँ पर लोजपा के दो दल हैं, एक तरफ यहाँ पर चिराग पासवान की लोजपा है, तो दूसरी ओर यहाँ पर पशुपति पारस की लोजपा है। इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, इसके अलावा अन्य कुछ दलों का यहाँ पर साथ है। तो कुल मिलाकर के जितने ज्यादा दल बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा दलों की लोकसभा सीटों पर अपनी जो है डिमांड यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, और वो ही यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर सकता है। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया चिराग पासवान की उस मांग का कि वो अपने चाचा की यहाँ लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि चिराग पासवान यहाँ अपने पिता की परंपरागत लोकसभा सीट रही, वहां से अपनी माता को टिकट दिलाना चाहते हैं। यानी कि बिहार की 40 में से 2 लोकसभा सीटें चाहते हैं वो कि कम से कम उनके खाते में है। अब आप देखिए कि सीट शेयरिंग पर इसका आप इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश से लगा लीजिए। जयंत चौधरी को जहां यहां अखिलेश यादव ने 80 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में देती थी, उन्हीं जयंत को बीजेपी ने महज 2 सीटों पर सिमटा दिया। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर कि अगर जयंत को उत्तर प्रदेश में महज 2 सीटों पर बीजेपी सिमटा सकती है, तो यहां पर चिराग पासवान को 1 सीट मिलना भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन अक्षय, अगर चिराग पासवान यहाँ पर महागठबंधन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो इससे यहाँ एनडीए और जेडीयू को कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, देखिए एनडीए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के यही बात कही जाती है कि कोई भी राज्य हो, वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलती है। क्योंकि छोटे दल सबसे बड़ी भूमिका ये निभाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर चिराग पासवान ही है, अब वो एनडीए के अंदर है, भले ही वो लोकसभा सीट ना जीते, लेकिन जिस लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे वो एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़ेगा, उनका जो वोट प्रतिशत होगा वो बढ़ेगा, और उससे जो यहाँ पर प्रतिद्वंदी होगा, चाहे वो महागठबंधन का हो या अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, उसके वोट प्रतिशत गिरेंगे तो जीत के आसार निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। इसलिए बीजेपी छोटे दलों को साथ लेकर चलती है। अब जब यहां बात चिराग पासवान की महागठबंधन में आने की, तो निश्चित तौर पर इससे एनडीए की चुनौती बढ़ेगी। अब देखिए कि महागठबंधन जो महज 1 सीट पिछली मर्तबा जीत पाया था, उस महागठबंधन में यहां चिराग पासवान की संभावनाएं हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिल सके, उन्हें 2 से 3 सीटें मिलने की महागठबंधन में संभावनाएं हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान पहली तलाश यही रखेंगे कि एनडीए में उन्हें 2 सीटें मिल जाए। 2 नहीं मिलती तो सीधे तौर पर द्वार खोलकर महागठबंधन खड़ा है, और वो उन्हें यहां पर पेशकश 2 से ज्यादा सीटों की कर सकता है। और अगर यहां चिराग पासवान ने महागठबंधन का रुख कर लिया, तो एनडीए की उन चुनिंदा सीटों पर चुनौती बढ़ सकती है। अब बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए, जिस तरीके से अक्षय ने बताया कि अगर चिराग पासवान ने यहाँ महागठबंधन की तरफ रुख किया तो एनडीए की मुश्किलें तो यहाँ पर और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि एनडीए जहाँ छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ यहाँ लेकर चलती है, अगर उनका साथ यहाँ पर छूट जाता है तो काफी मुश्किल हो जाएगी। अगला सवाल मैं यहाँ पर शिखा से लेना चाहूंगी। शिखा, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव यहाँ पर ये बयान देते नजर आए थे कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, क्या वाकई में अगर नीतीश कुमार हाल फिलहाल में पलटी मारते हैं तो एक बार फिर लालू यादव उनका स्वागत करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि लालू यादव और उनकी पार्टी, तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी जो है, ये
अभी तक नीतीश के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि चाचा करके उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित किया और तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने अपमान नहीं किया नीतीश कुमार का। इससे साफ यही पता चलता है कि भविष्य में इनका गठबंधन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कौन किसके साथ कब मिल जाए इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बात करें अगर चेतन आनंद की, तो वो पहले तेजस्वी के साथ एक रात पहले क्रिकेट खेलते हैं, अगले दिन वो एनडीए के खेमे में बैठे हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसमें अगले दिन कौन कब पलट जाए इसका कुछ लेकिन यहाँ पर ये सवाल लेना चाहूंगी शिखा आपसे मैं कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात भी उठती है कि जब नीतीश कुमार बार बार यहाँ धोखा कर चुके हैं आरजेडी के साथ, महागठबंधन से वो एनडीए में जाते हैं, एनडीए से वो कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो एक विश्वास उनका यहाँ पर टूट चुका है, फिर भी लालू प्रसाद यादव उनके आने के लेकर यहाँ पर बयान देते हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि उनके पलटी मारने से सारी ही पार्टियां परेशान हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की छवि भी यहाँ पर नीतीश के साथ गठबंधन करते हुए खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं तमाम तरीके की बातें यही सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार अगर इंडिया के साथ कभी मिल जाते हैं, कभी एनडीए के साथ मिल जाते हैं, कभी वो तेजस्वी के साथ हैं तो कभी वो किसी और पार्टी के साथ जाके मिल जाते हैं, वो सीधे तौर पर अपना उल्लू सीधा करते हुए दिखते हैं। हर चुनाव में, हर उसमें वो यही करते हुए नजर आते हैं कि उनको जहां फायदा मिल रहा है वो उस तरफ रुख कर लेते हैं अपना। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को जिस तरफ यहाँ फायदा मिलता है वो उसी तरफ अपना रुख करते नजर आते हैं। अब यहाँ पर अबरार से जानना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार जो है एक तरफ यहाँ पर लगातार अपने विधायकों को लेकर बात करते नजर आते हैं, जैसे कि बीमा भारती का भी देखा गया था। अबरार, क्या लगता है आपको कि बिहार में जिस तरीके से एक तरफ लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के स्वागत की बात करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे, अब कभी भी वो यहाँ पर अब एनडीए के साथ रहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के स्थिति आज से नहीं, पहले से ही शुरुआती समय से ही अगर आप बात करें और नीतीश कुमार की जो तमाम जो है पार्टी के लोगों की बात करें, उनकी भी स्थिति साफ नज़र नहीं आती है। चाहे हम उनके पार्टी के विधायकों को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है, और कई विधायकों ने जब हालिया दिनों में सरकार के फ्लोर टेस्ट के संपन्न होने के बाद कई तरीके के बयान दिए हैं, उससे भी ये बात साफ समझ में आती है कि नीतीश कुमार जो है, आप कह सकते हैं कि मजबूरी के एक नेता हैं, या फिर आप कहें कि सत्ता में जो इस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है विधानसभा चुनाव तक के लिए सौंपा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति ऐसे ही बनने वाली है कि बिहार में मात्र 2 ही पार्टी रह जाएगी, बड़ी पार्टी जो सत्ता बनाने के लिए जो है अपने जो है सीटों को जीत सकती है, या फिर उस तरीके के आंकड़े वो पेश कर सकती है, और वो पार्टियां आरजेडी, भाजपा रहेंगी। जेडीयू पार्टी पूरी तरीके से अब समाप्त होने की कगार पर है। अब सोचिए कि पार्टी लगातार जिस तरीके से उनका जो पैमाना घट रहा है सीटों का, वो ये दर्शाता है कि बिहार में अब तीसरे विकल्प को लेकर के जनता ने भी सोचना बंद कर दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार को वोट देने का क्या मतलब, अगर जो है वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरजेडी के साथ गठबंधन में जब होते हैं, जब वो वोट कर रहे हैं जेडीयू को, तो वो भाजपा में चले जाते हैं, और जो भाजपा के समर्थन में लोग जेडीयू को वोट करते हैं वो आरजेडी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरीके से खो दिया है, और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार मात्र जो है 15 से 20 सीटों पर सवाल लेना चाहूंगी अबरार, जैसे आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार अपनी यहाँ क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल खो चुके हैं, लेकिन वो तो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए, पीएम बनने का सपना बिल्कुल देख सकता है, हर कोई देख सकता है, 4 सीटों वाला भी देख सकता है, 8 सीटों वाला भी देख सकता है, लेकिन जब तक आप फ्लोर पर जो बहुमत के आंकड़े हैं, उस आंकड़े में अगर आप 1/3 सीट भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे। इस वक्त भी देश में विपक्षी पार्टियों में सबसे ज़्यादा एमपी किसके हैं, कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी से ही कोई जो प्रधानमंत्री बन पाएगा अगर भविष्य में कभी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें राजनीतिक बातें हैं, और प्रधानमंत्री बनने को लेकर अगर बात है नीतीश कुमार के मन में, तो अब तो उनके मुख्यमंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव
चुनाव में नीतीश कुमार अब रेस से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनकी पार्टी की सीटें घटेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास और कई विकल्प रहेंगे। बीजेपी हो सकता है कि हम का अगर ग्राफ बढ़ता है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का, या फिर चिराग पासवान की पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, मुकेश सहनी की पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, अगर वो ये तीनों पार्टियां मिलकर के जो है 8, 10, 12, 15 सीटें जीतती है, अगर इतना आंकड़ा उनके पास मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इस वक्त जो है 79 सीटों पर है, तो उनकी सरकार बन सकती है भविष्य में। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का विकल्प, या फिर नीतीश कुमार जो खुद को सिक्के का जो है एक पहलू समझ रहे थे वो बिहार की राजनीति में, वो अब उनकी स्थिति जो है खत्म होने वाली है। अगर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है उनकी अभी जो जितनी सीटें उनके पास, उन सीटों से अगर खिसक करके 20-25 तक आ जाती है, तो फिर वो मात्र सत्ता का हिस्सा रह पाएंगे, मुख्यमंत्री का पद उन्हें कतई नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका। जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया कि नीतीश कुमार जहाँ पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, जब वो यहाँ पर अपने सीएम पद की ही यहाँ पर कहीं ना कहीं मान्यता को खोते नजर आ रहे हैं पलटी मार मार कर, तो वो पीएम के सपने कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ बात यहाँ पर की जाए चेतन आनंद की, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चेतन आनंद की विधायकी बचती नजर आएगी या फिर नहीं। इस सवाल पर आपका क्या जवाब है, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।